हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफा कंप्यूटर एजुकेशन ग्रुप, जिसमें हम आपको ADCS कोर्स की सारी नॉलेज देंगे। पिछले वीडियोस में आपने विंडोज़ के कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था। आज चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें आप पेंट के बारे में जान रहे थे, जिसमें पिछले वीडियोस में आपने ट्रिंगल तक समझा था। आज जानेंगे उसके अगले शेप के बारे में। तो अगला शेप है राइट ट्रिंगल। राइट ट्रिंगल बनाने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से ड्रैग करके बनाएंगे माउस की बटन की सहायता से, जिसमें कुछ इस तरह का शेप बनेगा राइट ट्रिंगल। और फिर उसके बाद अगला आता है डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सबने देखा होगा कहीं पे बना हुआ। तो इस तरह का जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, इसकी संरचना होती है। आपको कहीं ऐसी डिज़ाइन की ज़रूरत है, ऐसा कुछ बनाना है जिसमें डायमंड जैसी आकृति बनाना है, तो आप इस शेप का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेंटागॉन। पेंटागॉन मतलब होता है जिसमें 5 भुजाएं। पेंटा का मतलब भी होता है 5, जिसमें 5 भुजाएं हों। और अगर आपको 5 भुजाओं वाली आकृति बनानी है तो आप पेंटागॉन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेक्सागॉन। हेक्सागॉन मतलब हेक्सा का मतलब होता है 6 यानी 6, जिसमें आप 6 भुजाओं का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप 6 भुजाओं वाली आकृति यहाँ से बना सकते हैं। फिर आता है एरो। तो इसमें 4 एरोज दी गई हैं, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ एरो के माध्यम से बताना चाहते हैं किसी को, या फिर हाँ, जैसे कि कीबोर्ड में 4 कीज़ होती हैं कर्सर कंट्रोल की, और मुझे किसी को समझाना है कि ये कर्सर कंट्रोल की कैसे होती हैं, तो हम यहाँ से राइट एरो ले सकते हैं, नेक्स्ट लेफ्ट एरो ले सकते हैं, अप एरो एंड ये हो गई डाउन एरो। तो ये इस तरह से बन गया मेरा कर्सर कंट्रोल की, जिससे हम बच्चों को समझा सकते हैं कि राइट एरो है, ये लेफ्ट एरो है, अप एरो एंड डाउन एरो। तो ये हो गया एरोज यानी तीर के बारे में। फिर आता है स्टार्स, जिसमें 3 स्टार्स हैं। एक 4 पॉइंट स्टार है, मतलब अगर आपको 4 पॉइंट वाला स्टार बनाना है यानी 4 कोने वाला तारा बनाना है, या 4 पॉइंट स्टार, 5 पॉइंट स्टार, इस तरह से 6 पॉइंट स्टार आप बना सकते हैं। इसमें 3 टाइप्स स्टार दिए गए हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप वो स्टार्स बना के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैलुअट, यानी राउंडेड रेक्टेंगुलर कैलुअट। इससे क्या होता है, कैलुअट मतलब ये होता है कि जैसे हम अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर वो अपनी बात को लिख के भेज सकते हैं। जैसे आपने एग्ज़ाम्पल देखिए कि व्हाट्सएप पर अगर कोई मैसेज करता है या हम करते हैं, तो कुछ इस तरह का बन के उस पर लिख के तब जाता है या आता है। फिर आता है ओवल कैलुअट। ओवल कैलुअट भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं, जिसमें आपका गोल 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 रहेगा, गोला टाइप का। जैसे अगर देखा जाए तो कुछ बुक्स, जैसे खासकर छोटे बच्चों की बुक्स जो होती है, उसमें कुछ इस तरह से बना दिया जाता है। फिर किसी बच्चे का या कोई है उसका चित्र बना दिया गया, वो कुछ कह रहा है, तो वो इसके अंदर उसका मैसेज लिखा होता है। फिर आता है क्लाउड कैलुअट। क्लाउड कैलुअट मतलब जैसे कोई कुछ सोच रहा हो, तो थिंकिंग के लिए ये कैलुअट यूज़ होता है। कुछ सोच रहा हो वो, और उसका मैसेज यहाँ लिखा होता है। तो खासकर इन सब चीज़ों का बुक में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ये सारे होते हैं मैसेज के लिए। फिर आता है हार्ट शेप, जिसमें आप हार्ट का शेप बना सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आता है लाइटिंग, जिसमें आप लाइटिंग का शेप दिखा सकते हैं, जैसे बिजली चमकते हुए, या फिर बैटरी का डिज़ाइन बना रहे हैं और उस पर आपको चार्जिंग का कुछ दिखाना है, तो आप इस तरह से सिंबल यूज़ करके दिखा सकते हैं। तो ये हो गए शेप्स के बारे में। तो ये शेप्स ऐसे बनाए जाते हैं जिससे आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, बहुत ईजिली बना सकते हैं। अब आता है ब्रश। तो ब्रश में पहला ब्रश है, जिससे आप कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग बना सकते हैं ब्रश के ज़रिए। और नेक्स्ट आता है कैलीग्राफी ब्रश 1। ये क्या करता है, आपकी कुछ इस तरह की डिज़ाइन, यानी पहले इस तरह पतली डिज़ाइन, फिर नीचे खींचेंगे तो मोटी डिज़ाइन, फिर पतली डिज़ाइन, फिर मोटी डिज़ाइन। तो और दूसरा है कैलीग्राफी ब्रश 2। ये था कैलीग्राफी ब्रश 1 और ये है कैलीग्राफी ब्रश 2।
तो ये क्या करेगा कि पहले मोटी डिज़ाइन उसके बाद पतली डिज़ाइन, इस तरह से। तो ये हो गया ब्रश। फिर है एयर ब्रश। एयर ब्रश मतलब जैसे फुव्वारे जैसा कोई डिज़ाइनिंग आप कर रहे हैं, किसी में कलर कुछ इस तरह से भरना है तो आप यहाँ से भर सकते हैं। फिर है ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश मतलब ये होता है कि कुछ इस तरह का शेप, इस यहाँ से ट्रांसपेरेंट टाइप का कलर आप कर सकते हैं इस तरह। फिर आता है क्रेयॉन। क्रेयॉन मतलब जैसे यहाँ से खुरदुरी डिज़ाइन बनाना है इस तरह से, तो ये होता है क्रेयॉन। तो आपको अगर इस तरह की ड्राइंग करनी है तो आप ऐसे ही क्रेयॉन का यूज़ कर सकते हैं। और फिर आता है नेक्स्ट मार्कर। मार्कर जैसे मार्कर बहुत हल्का सा चलता है तो इससे आप मार्कर जैसा चला सकते हैं। फिर आता है पेंसिल। पेंसिल नेचुरल पेंसिल, जैसे आपकी बहुत पतली पतली पेंसिल चलती है नेचुरल वाली, बहुत हल्की, जैसे मैंने ग्रे कलर लिया पेंसिल जैसा। अब यहाँ पे चला के देखेंगे तो कुछ इस तरह की पेंसिल मेरी चलती है, तो ऐसे ये भी चलेगा। फिर है अगला है वाटर कलर ब्रश। वाटर कलर ब्रश मतलब जैसे वाटर होता है, जैसे मान लो मुझे यहाँ से ले लिया लाइट ट्रोकोइस कलर जो है, ये वाटर कलर जैसा लगता है, आप यहाँ से वाटर कलर दिखा सकते हैं। मान लो आप कोई डिज़ाइनिंग बना रहे हैं जिसमें आपको वाटर दिखाना है तो आप यहाँ से वाटर ब्रश का यूज़ करके बना सकते हैं वाटर्स को। तो ये था ब्रश के बारे में, जिसमें थे टोटल 9 ब्रश। शेप कितने थे 23 और ब्रश कितने हैं 9। तो आपने आज शेप्स और ब्रश के बारे में जान लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।